गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एल थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। पहले हम लोग एल थॉर्नडाइक के संबंध में कुछ जान लेते हैं। उनको आप पहले से भी जानते हैं, सारे बच्चे स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ज़रूर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लर्निंग के पहली थ्योरी जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानी जाती है उसका प्रतिपादन किया 1898 में। और उनके संबंध में उनको एक साचार्यवादी, एसोसिएशनिस्टिक एंड एटोमिस्टिक साइकोलॉजिस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। साचार्यवादी और परमाणुवादी। एजुकेशन साइकोलॉजी में उनका बहुत योगदान रहा है और इसीलिए वो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहलाते हैं। उनकी किताब जो 1913 में छपी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर उनकी और भी किताबें, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फिर और भी बहुत सारी ह्यूमन एबिलिटीज़ करके, मानव क्षमता, मानव योग्यताएं, ह्यूमन एबिलिटीज़ करके और भी बहुत सारी किताबें उनकी छपी। तो उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मनोविज्ञान में है और इंटेलिजेंस का ये सिद्धांत भी उनका एक कंट्रीब्यूशन है। यद्यपि इस सिद्धांत पे बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, बहुत सारी बातों को उन्होंने माना भी अपनी आलोचनाओं को। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि थॉर्नडाइक आलोचनाओं से सीखते थे। उन्होंने जब ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रतिपादन किया था तो उस समय भी उन्होंने इस चीज़ को दिखाया था, प्रदर्शित किया था कि इफ़ेक्ट, वो उसके बाद ही उन्होंने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का प्रतिपादन किया था। ये चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताई हैं और लाइव क्लास जो हमारा फिजिकल क्लासेस होता है उसमें भी हमने बातें की। तो द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट propounded this theory, इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस पर भी आपको उनके व्यक्तित्व की, यानी साचार्यवादी और परमाणुवादी होने के जो परमाणुवादी होने का जो उन पर कहा जाता है, परमाणुवादी होने के लिए जो उनको की श्रेणी में जो उनको रखा जाता है, इसकी पहचान आपको मिलेगी, इसकी छाप आपको मिलेगी। तो इसकी छाप आपको मिलेगी उसमें। और उन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में माइंड के संबंध में एक लाइन कही कि माइंड इज अ होस्ट ऑफ हाईली पर्टिकुलराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टीज। होस्ट करता है। तो ये बात उनकी बहुत स्पष्ट है। हिंदी में मन बहुत सारी विशिष्टीकृत एवं स्वतंत्र क्षमताओं का झुंड है। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि उन्होंने बुद्धि को जनरल फैक्टर मानने से इनकार किया और 1927 में उन्होंने अपने लेखों में या अपने बहुत सारे भाषणों में भी एस्पियर मैन के जनरल जी फैक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस की
बहुत आलोचना की। सामान्य नहीं माना उन्होंने, बुद्धि को सामान्य नहीं माना, बल्कि विशिष्टीकृत एवं स्वतंत्र क्षमताओं का को ही बुद्धि माना। जो जब मैं आपको उनके दिए हुए उदाहरण को समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से बुद्धि को एकदम छोटा छोटा परमाणु समझते हैं और उस पर वो स्टक करते हैं कि सभी मानसिक योग्यताएं जो हैं के रूप में उपलब्ध रहती हैं, छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं को, जिससे हमारे उच्चतर मानसिक क्रियाओं का और मानसिक संज्ञानात्मक जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उसका निर्वहन होता है। सॉरी, कई बार वर्ड्स बोलना पड़ा। संज्ञानात्मक क्षमता जो हमारी योग्यताएं हैं उसके द्वारा बुद्धि दिखती है। उन्होंने कुछ बातों का दावा किया। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सरफेस पर उनकी बातों को बता रही हूँ। सरफेस जो मोटी मोटी बातें उन्होंने की हैं। तो थॉर्नडाइक ने दावा किया, पहला दावा उनका ये है कि बुद्धि सामान्य योग्यता नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से पॉइंट 1 की तरह आप लिखेंगी। सामान्य योग्यता नहीं है, बल्कि छोटी छोटी स्वतंत्र योग्यताओं का योगफल है। पहली बात। दूसरा दावा उन्होंने किया कि प्रत्येक योग्यता, छोटी योग्यता से किसी न किसी संज्ञानात्मक क्रिया, कोई ना कोई, किसी ना किसी नहीं, कोई ना कोई संज्ञानात्मक क्रिया संपन्न होती है। ये दूसरा दावा था उनका। और तीसरा दावा जो उन्होंने किया, तीसरी बात जो उन्होंने कही, दावों में ही इसको रखा जाता है कि जो भी संज्ञानात्मक क्रिया जिसका हम मेजरमेंट करते हैं या मापते हैं, वो स्वतंत्र मानसिक योग्यता का योगदान होता है, जिसको भी हम मेजर करते हैं। किसी भी संज्ञानात्मक क्रियाओं को अगर हम मापते हैं तो वो अनेक स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं के समर्थन से या उसके मदद से ही संपन्न हो पाता है। ये इतनी सी बात जो 3 पॉइंट्स हैं उनके, उसको बहुत अस्पष्ट रूप से थॉर्नडाइक ने कहा अपने मल्टी फैक्टर थ्योरी में। ये बात स्पष्ट है कि बहुत सी छोटी छोटी योग्यताओं का योगफल है बुद्धि। ये एक निचोड़ है। अब एक उदाहरण से इसको आप समझिए कि उन्होंने बुद्धि को अनार से, पोमोग्रेनेट जो है उससे आपका पोमोग्रेनेट से मिलाया है और उसका उदाहरण दिया है अनार के दानों से। पोमोग्रेनेट इज़ अ वेरी कॉमन फ्रूट इन अवर लाइफ। आप जब उसको खोलेंगे यानी छिलका उतारेंगे तो उसके अंदर से असंख्य दाने निकलेंगे, लेकिन हर दाना बिल्कुल अलग अलग होता है। कोई 2 दाना एक दूसरे से सटा हुआ नहीं होता है। और इसी तरह से उन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया कि वो छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं का, जिससे हमारी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव फंक्शंस संपन्न होते हैं, का क्लस्टर है या झुंड है। अनार के दानों की तरह कोई एक दूसरे से आपस में मिला हुआ नहीं होता है। तो ये बात उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कही।
यानी उनके कट्टर परमाणुवादी होने के सबूत मिलते हैं। छोटे छोटे एटॉम्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी क्वालिटीज़, योग्यताएं जिसको हम कहते हैं, या एबिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा हम वो सभी मिलके किसी भी संज्ञानात्मक, किसी एक से संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे लाइफ के हैं उनका निष्पादन किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस वीडियो में मैंने आपसे बात की कि थॉर्नडाइक के संबंध में थोड़ी बातें की और मल्टीफैक्टर थ्योरी के जो बेसिक 3 दावे हैं उन पर बातचीत की। आप उनसे कुछ क्विज क्वेश्चंस बनाइए और अगर कोई समस्या है तो मुझसे पर्सनली या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं। प्लीज़ बच्चे पढ़िए, आपका सब्जेक्ट बहुत ही खूबसूरत है और आप इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। गुड बाय।